वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमुदनी षोडशः पाठः सूर्यशक्ति का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर बोलो। तो इसमें है पहले क कि सूर्य कस्य महास्रोतः अस्ति। सूर्य किसका महास्रोत है? तो वो है ऊर्जा का, मीन्स ऊर्जसः। ख दिन रात्रि हो जनिता। क दिन रात्रि हो, दिन रात्रि का जनिता जनक। कह मीन्स कौन? दिन रात्रि का जनक कौन है? मीन्स उसको पैदा करने वाला कौन है? सूर्य। तो अब है हमारा ग, सूर्य से रश्मीनाम प्रभावेण के रोगा नश्यन्ति। सूर्य से, सूर्य के, रश्मीनाम किरणों के, प्रभावेण प्रभाव से, के कौन, रोगा रोग, नश्यन्ति नाश होते हैं। सूर्य की किरणों के प्रभाव से कौन से रोग नाश होते हैं? त्वचा रोगा अर्धशिरो वेदना च, मीन्स कि त्वचा रोग को बोला जाता है स्किन डिजीजेस। अर्धशिरो वेदना मीन्स माइग्रेन। घ सूर्योर्जसा किम नाम विटामिन प्राप्यते। सूर्योर्जसा, सूर्य प्लस ऊर्जसा, सूर्य की ऊर्जा से, किम मीन्स क्या, विटामिन प्राप्यते प्राप्त होता है, तो वो होता है विटामिन डी। गौ पर्यावरण रक्षणे कस्य अवदानम अविस्मरणीयम, मीन्स कि पर्यावरण की रक्षा में कस्य किसका अवदानम योगदान भूलने लायक नहीं है, तो वो है सूर्य का, सूर्यस्य। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क आधुनिक युगे सूर्योजसः उपयोगः कुत्र क्रियते। आधुनिक युगे, आधुनिक युग में सूर्योजसः, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कुत्र, कहाँ, क्रियते किया जाता है। आधुनिक युग में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? मशीनों को चलाने में और पाक कर्म में। तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक युगे सूर्योजसः उपयोगः यंत्रादीनां संचालनाय, मीन्स चलाने के लिए, पाक कर्मणि च क्रियते, पाक कर्मों को करने में। ख सूर्यशोषमणाः आधिक्येन के ऋतवः भवन्ति। सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से, के मीन्स होता है कौन, ऋतवः ऋतुएं, भवन्ति होती हैं। सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो वो होती हैं वसंत, ग्रीष्म एवं वर्षा। तो इसका आंसर होगा कि सूर्योष्मणः आधिक्येन वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतवः भवन्ति। तो जो भी क्वेश्चन है हमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी जगह हमें आंसर लिखना है, बाकी आगे पीछे के वर्ड्स हमें सेम टू सेम कॉपी करना है। जैसे यहाँ पर ख में ही देख लीजिएगा, के की जगह हमने लिखा है ये ऋतुएं, बाकी आगे पीछे के वर्ड सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। ग सूर्यस्य रश्मयः जले किम संपादयति। सूर्य की किरणें जल में क्या संपादित करती है, मीन्स कि क्या काम पूरा करती हैं? तो वो ठंडे जल को गर्म करती हैं। तो गर्म करने के लिए बोलते हैं पावनत्वम। तो अब है इसका आंसर कि सूर्य से रश्मयः जले, सूर्य की किरणें जल में, पावनत्वम यानी कि गर्म करना, संपादयति वो काम वो पूरा करती हैं, गर्म करने का काम वो करती हैं। गौ कस्य ऋषे मते सूर्यस्य रश्मि सेवनेन अर्धशिरो वेदना दूरी क्रियते। किस ऋषि के मतानुसार सूर्य की किरणों के सेवन से अर्धशिरो वेदना दूर होती है? तो वो ऋषि थे हमारे अथर्वणः ऋषि। तो अथर्वणः ऋषि मते सूर्यस्य रश्मि सेवनेन अर्धशिरो वेदना दूरी क्रियते। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदान्य धृकृत्य पृष्ठ निर्माणम कृत। रेखांकित पदान्य धृकृत, तो इसमें है 3 उपपद। रेखांकित पदानि अधिकृत, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माणम, प्रश्न का निर्माण कृत करो। तो जो भी ये रेखांकित पद हैं मीन्स की ये हैं, तो इन्हीं के बेस पर हमें क्वेश्चन का फॉर्मेशन करना है। तो इसमें क्या होता है कि जिस विभक्ति या कारक का हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन भी उसी विभक्ति या कारण का होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसमें मात्राएं लगभग एक जैसी ही होती हैं। तो यहाँ पर है कि क्षेत्राणाम, तो एंड में क्या है, आम लिखा है, तो क्वेश्चन बनेगा केशाम। ठीक है, सूर्यस्य, क्वेश्चन बनेगा कस्य, श। अब तो यहाँ पर भी है, ठीक, सभी में ऐसा ही है कि पादपानाम केशाम, जीवनानाम केशाम, सूर्यस्य, तो इसमें भी है हमारा कस्य। क्षेत्राणाम मीन्स की खेतों की, सेचनार्थम सिंचाई के लिए, नूतनानि यंत्राणि नए नए यंत्र, सूर्य शक्ता, सूर्य की शक्ति से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रों की, तो हम बोलेंगे किसकी, ठीक, तो केशाम। बाकी हम सेम टू सेम वर्ड हम कॉपी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है उसे हमें इग्नोर नहीं करना है।
तो अब है हमारा ख कि सूर्यस्य प्रकाशेनैव पृथ्वी चंद्रादयश्च प्रकाशन्ते। तो सूर्यस्य यानी कि सूर्य के प्रकाशेनैव, प्रकाशेन प्लस एव, प्रकाशेन मीन्स कि प्रकाश से, एव मीन्स ही, सूर्य के प्रकाश से ही, पृथ्वी चंद्रादयश्च, पृथ्वी चंद्र आदयश्च, पृथ्वी चंद्र आदि, ठीक है, और प्रकाशन्ते प्रकाशित होते हैं। इसका हिंदी अनुवाद कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन बनेगा सूर्यस्य पे, मीन्स कि सूर्य के, किसके, ठीक है, कस्य। बाकी सेम टू सेम हम वर्ड कॉपी कर लेंगे कि किसके प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अब है हमारा ग पादपानां विकासः सूर्योष्माणं विना न संभवति। पादपानाम यानी कि पौधों की, विकास सूर्योष्माणम यानी कि सूर्य की ऊष्मा के बिना, मीन्स बिना, ना संभवति पॉसिबल नहीं है। पादपों का विकास जो है सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं है। तो पादपों की, इससे बनेगा क्वेश्चन, यानी कि किसकी, केशाम, ठीक है। बाकी सेम टू सेम कॉपी करेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो अब है हमारा घ कि जीवानाम स्वास्थ्यायपि सूर्यस्य बहती भूमिका अस्ति। जीवानाम यानी कि जीवों की, तो यहाँ पर है स्वास्थ्याय प्लस अपि, स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, अपि मीन्स भी, जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य से, सूर्य का महती बहुत बड़ा भूमिका, भूमिका अस्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा जीवानाम यानी कि जीवों की, तो क्वेश्चन बनेगा किसकी, किसके लिए बोलते हैं, केशाम। गौ सूर्य रश्मिनाम भावे वन संपदा विनष्टा स्यात्। सूर्य यानी कि सूर्य की, रश्मिनाम तो यहाँ पर है कि रश्मिनाम प्लस अभावे, किरणों के अभाव में, वन संपदा विनष्टा, विनाश स्यात् शायद। तो इसका हिंदी अनुवाद बनेगा कि सूर्य की किरणों के अभाव में शायद वन संपदा विनाश हो जाती। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा सूर्य यानी कि सूर्य की, क्वेश्चन बनेगा किसकी, ठीक है, किसकी किरणों के अभाव में वन संपदा विनाश हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4 कोष्ठकात उचितम पदम विचित्य रिक्त स्थान पूर्तिम कृत। कोष्ठकात मीन्स की कोष्ठक से, उचितम पदम विचित्य, उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थान पूर्तिम, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो अब है हमारा क सूर्येणैव इदम गतिशीलम अस्ति। सूर्येणैव, सूर्येण प्लस एव, सूर्येण सूर्य से, एव मीन्स ही, इदम मीन्स होता है यह, गतिशीलम गतिशील अस्ति है, सूर्य से ही यह गतिशील है, क्या, जगत। तो अब है हमारा ख कृषि कर्मसु यानी कि कृषि कार्यों में, तो सु से पता लग रहा है कि सप्तमी का बहुवचन, उपयोग क्रियते, उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सूर्योर्जसा, सूर्य की ऊष्मा का। अब है हमारा ग कालस्य नियामकत्वात् सूर्यः। कालस्य काल के, नियामकत्वात् नियामक होने से, नियामक होता है रेगुलेटर, सूर्य क्या होता है कि यहाँ पर है जनक प्लस अपि प्लस अस्ति, जनक भी है। काल का नियामक होने से सूर्य जनक भी है। तो किसका जनक है, वो होती ऋतुओं का और महीनों का। इसके लिए हम लिखेंगे कि ऋतूनाम मासानाम च। घ योग क्रिया सूर्यशात पे क्रियन्ते। योग की क्रियाएं सूर्य से प्लस आतपे, सूर्य की धूप में, क्रियन्ते की जाती हैं, कुछ कुछ की जाती हैं। तो कुछ कुछ के लिए कतिपयः, ठीक है, कुछ कुछ योग क्रियाएं सूर्य के आतप पे की जाती हैं। तो अब है हमारा गांव की चिकित्सा क्षेत्रे अपि, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, रूपेण सूर्य अस्माकम उपकारकः, कि सूर्य हमारा क्या है, उपकारक है। तो चिकित्सा क्षेत्र में किस रूप से, प्राकृतिक चिकित्सा रूप से, ठीक है, तो नेचुरल थेरेपी जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सूर्य महत्वम प्रतिपादयन पंचवाक्यमितम अनुच्छेदम एकम लिखत। सूर्य यानी कि सूर्य के, महत्व प्रतिपादन बताने के लिए, पंचवाक्यमितम पंचवाक्यों का, अनुच्छेदम, ठीक है, अनुच्छेद होता है पैराग्राफ, एक मीन्स एक पैराग्राफ, लिखत लिखो। सूर्य की महत्ता को बताने के लिए 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सूर्य की इंपॉर्टेंस बताई गई है। इसमें भी 5 सेंटेंसेस हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को आप जो है लिखना है एक पैरा बना करके, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो है इस टाइप की नंबरिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 संधिम विच्छेदम वाकृत। संधि या विच्छेद करिए। तो संधि होता है मीन्स मिलान, जैसे कि यहाँ पर 2 उपपद हैं, इन्हें मिला करके संधि करके हमें एक इसका पद बनाना है।
तो विच्छेद होता है अलग अलग करना, जैसे कि यहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं तो इन्हें हमें अलग अलग कर देना है, छोटे छोटे उपपद में इन्हें बांट देना है। चंद्रोदय, तो इसका हमें विच्छेद करना है, चंद्र प्लस उदय, चंद्रमा का उदय, तो यहाँ पर है अ प्लस उ का ओ। तो अब है इसका कि अनेन प्लस एव, इनका हमें संधि करना है, अ प्लस एक बन जाता है ए अनेन एव। इससे ही अश्य प्लस ऊर्जसा, तो ये दो उपपद हैं, इन्हें मिला करके हमें एक पद बनाना है, मीन्स किसका संधि करना है, तो इसका बन जाएगा कि अश्योर्जसा, इसकी ऊर्जा से, तो इसमें है अ प्लस उ का ओ। तो अब है इसमें भूमिकास्ति, तो इसका बनेगा भूमिका प्लस अस्ति, यहाँ पर है आ प्लस अ का आ बन गया है। तो अब है इसमें कि अश्योपयोगम, तो इसको भी हमें अलग अलग करना है, विच्छेद करना है, अश्य प्लस उपयोगम, तो इसमें भी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर है ओ, तो इसका क्या बना कि अ प्लस उ। तो अब है हमारा कि सूर्य प्लस आधारितम, क्योंकि ये दोनों उपपद हैं, इनको मिलाना है, संधि करना है, तो इसका बन जाएगा सूर्याधारितम, यानी कि सूर्य के आधारित पर। भाषा विस्तार, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी ये नॉलेज के लिए जरूरी है। पाठांतर गतान व्याकरण बिंदून अवगच्छत, यानी कि पाठ के अंदर आए गई व्याकरण बिंदुओं को जानो, ठीक है, अवगच्छत में कि जानो या फिर समझो। विलोम शब्द मीन्स की विलोम शब्द, तो हमें इन्हें समझ करके सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं। प्रकाशः का तमः मीन्स अंधकार, आधिक्येन का अनाधिक्येन मीन्स कमी से, दिनम का रात्रि, आधुनिकी का पुरातने यानी कि प्राचीन, ठीक है, उपकारका का अपकारका जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसे बोलते हैं अपकारकः। उपयोगः का अनुपयोगः मीन्स की जो हमारे यूजलेस होता है उसे बोला जाता है अनुपयोगः। गुणेः का अवगुणः मीन्स की दोष के द्वारा। तो अब है इसमें कि पर्यायवाचिनः शब्द, पर्यायवाची शब्द, रश्मया मीन्स किरणा, किरणे, आकाशे मीन्स गगने, आकाश में, सूर्य मीन्स रवि, भूमि मीन्स पृथ्वी, जगत मीन्स संसारः, तमः मीन्स अंधकारः। तो अब है कि पवित्रम मीन्स पावनम, वृक्षाणाम मीन्स पादपानाम यानी कि पौधों का। ग पाठांतर गतानि अव्ययुक्त वाक्यानि लिखत, पाठ के अंदर आने वाले अव्ययुक्त वाक्यों को लिखिए। तो ये है हमारे अवयव, तो इन्हीं पर हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो एक सेंटेंस उन्होंने खुद ही बनाया है, जैसे सूर्य अपि एकम नक्षत्रम अस्ति, तो सूर्य भी एक नक्षत्र है, नक्षत्र को बोला जाता है स्टार। तो ये है सेंटेंसेस, तो अपि पे उन्होंने खुद ही बनाया है, हम भी एक बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपि मीन्स भी, जीवानाम स्वास्थ्याय अपि सूर्य से महती भूमिका अस्ति, जीवानाम यानी कि जीवों के स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए भी, सूर्य की, सूर्य से सूर्य की, महती बहुत ज्यादा, अस्ति मीन्स है, जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की बहुत ज्यादा भूमिका है। प्रति मीन्स की ओर, कि वयम वनम प्रति गमिष्यामः, कि हम वन की ओर जाएंगे। एव मीन्स ही, सूर्येण एव इदम जगत गतिशीलम अस्ति, सूर्येण सूर्य से, एव ही इदम यह जगत संसार, गतिशीलम मीन्स अलाइव अस्ति है, सूर्य से ही यह संसार गतिशील है। अब है यत्र तत्र, यत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पीयानि सन्ति तत्र सूर्योर्जा विद्युद्दीव प्रयुज्यते। तो इसका क्या अर्थ है कि ग्रामेषु गांवों में, यत्र जहाँ, विद्युत साधनानि विद्युत के साधन, अल्पीयानि सन्ति अल्पीयानि कम, सन्ति हैं, तत्र वहाँ, सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, विद्युत देव यानी कि विद्युत प्लस इव, विद्युत होता है बिजली, इव मीन्स समान, बिजली के समान, प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। अब है इसका हिंदी अनुवाद कि गांव में जहाँ विद्युत के साधन कम होते हैं वहाँ सूर्य की ऊर्जा बिजली के रूप में प्रयोग की जाती है। अतः मीन्स इसीलिए, अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितमेव। तो इसका हिंदी अर्थ, अतः मीन्स इसलिए, भूतले पृथ्वी में, सर्वेषां सब लोगों के, जीवन में की जीवन, तो यहाँ पर है कि सूर्य प्लस आधारित प्लस एवं, इस सूर्य के आधार में ही। तो इसका हिंदी अनुवाद कि अतः पृथ्वी में सब लोगों का जीवन सूर्य पर ही आधारित है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।